सारी सृष्टि के मालिक को ऋषियों ने, मुनियों ने ईश्वर कहा है। और उस ईश्वर के विषय में बतलाया है, वे अकेले होते हुए भी सारी सृष्टि को अपने बस में किए हुए हैं। वे इतने विशाल हैं कि सारी सृष्टि राई के दाने से भी सूक्ष्म रूप में उनके अंदर में समाहित है। वे सूक्ष्म भी इतने हैं कि बालू के एक कण के करोड़वां हिस्सा भी यदि होगा तो उसमें भी समाये हुए हैं। बिना आँख के ही वे सब कुछ देखने में समर्थ हैं, बिना कान के ही सब कुछ सुनने में समर्थ हैं, बिना नासिका के ही सब कुछ ग्रहण करने में समर्थ हैं, बिना मुँह के ही सब कुछ बोलने में समर्थ हैं, बिना जिह्वा के ही समग्र पदार्थों का रसास्वादन करने में समर्थ हैं, बिना अंग प्रत्यंग के ही सबसे मिलने में, सबके साथ मिलन जुलन करने में समर्थ हैं, बिना पैर के ही सब जगह जाने में समर्थ हैं, बिना हाथ के ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। इतनी बड़ी ताकत ईश्वर में है, परमात्मा में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ईश्वर के विषय में लिखा गया है, उनको हम लोग आँख से नहीं देख सकते। आँख को भी देखने का आदेश जो देता है वह है हमारा मन। वह समग्र कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का राजा है। उस मन में भी ताकत नहीं है कि हम उस ईश्वर तत्व को जान सकें, समझ सकें। बुद्धि में भी ताकत नहीं है। इसीलिए उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। मन, बुद्धि, वाणी की गति से अप्राप्त हैं। हम उस ईश्वर को, परमात्मा को इस आँख से देख नहीं सकते, इस हाथ से उनका स्पर्श कर नहीं सकते। लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनको देखे बगैर हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। उनको प्राप्त किए बगैर हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। उनसे मिले बगैर हमारा जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। हमारे जीवन का यदि सबसे अधिक प्राप्तव्य कुछ है तो वह एकमात्र ईश्वर है। संसार का जितना जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जिन शब्द का संस्पर्श कर रहे हैं, जिन सब से मेल जुल रहे हैं, जिन सब पदार्थों को हम अपना समझ रहे हैं,
आँख बंद होते ही एक ही क्षण में सबसे हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा। संसार के किसी भी पदार्थों का अस्तित्व धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया है। हमने अपने जीवन में लाखों करोड़ों अरबों जमा कर लिया, करोड़ों बिल्डिंग बना लिए, सब कुछ करके मर गए। अब दूसरे जन्म में हम लाख प्रमाण देंगे कि हमने यह सब किया था, हमारा ही बनाया हुआ यह सब कुछ है, तो कोर्ट आपको दिला सकता है? 1 लाख प्रमाण दे दीजिए, बहुत तरह का उदाहरण दे करके बतला दीजिए कि यह घर मैंने ही बनाया, इस बच्चे को मैंने ही पढ़ाया पैदा किया, ये हमारी ही पत्नी है। लाख प्रमाण करोड़ प्रमाण देने के बाद भी कोई आपको हिस्सा दिला सकता है? आँख के बंद होते ही इंद्रियगत जितने भी पदार्थ हैं सबसे हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। उसी के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आँख भी कब बंद होगी इसका कोई भी आपको समय निर्धारित नहीं कर सकता। जिन्होंने समय बनाया है वही इसका समय बतला सकता है। समय बनाने वाले कौन हैं? वही ईश्वर हैं, वही परमात्मा है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में जंत उपाय अकाल सिरजंता, समग्र प्राणियों को ईश्वर ने बनाया, बना करके सबको समय सीमा में बांध दिया। उसी ईश्वर को समय का ज्ञान है। दूसरे नंबर में जिन्होंने उस ईश्वर का तत्वतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसी महापुरुष को संत कहते हैं। उस संत को भी सबके समय का ज्ञान है। अपने समय का तो ज्ञान है ही, सबके समय का ज्ञान है।